आज हम बात करेंगे एक ऐसे हमले की जो सूडान में चल रहे युद्ध की पूरी तस्वीर बदल देता है। ये कहानी है आसमान से बरसती मौत की, और ये दिखाती है कि ये जंग अब कितनी क्रूर और भयानक हो चुकी है। सोचिए, हालात कितने खराब होंगे कि डॉक्टर्स जो जान बचाने का काम करते हैं वो नरसंहार और युद्ध अपराध जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएं। ये 7 फरवरी 2026 को हुए एक ड्रोन हमले पर उनकी पहली प्रतिक्रिया थी। एक ऐसी घटना जो इस लड़ाई की बेरहम सच्चाई को सामने ले आई। चलिए सीधे उस जगह और उस पल में चलते हैं। अल रहाद शहर का दक्षिणी एंट्री पॉइंट। यहाँ एक ट्रक पर कुछ परिवार सवार थे। वो सब जंग के बीच से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। देखिए, ये कोई आर्मी का ट्रक नहीं था। इसमें 100 से ज्यादा आम लोग थे, बच्चे, औरतें, परिवार, जो बस एक महफूज जगह की तलाश में थे। और जैसे ही ये हमला हुआ, स्थानीय अधिकारियों ने सीधा इल्जाम लगाया रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ पर। और जो पहला आंकड़ा सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। एक झटके में 24 जानें चली गईं। उन 24 में से 8 बच्चे थे, और उनमें 2 तो ऐसे थे जो कुछ दिन पहले ही इस दुनिया में आए थे। 2 नवजात शिशु जिन्होंने ठीक से जीना शुरू भी नहीं किया था। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? ये कोई हादसा नहीं था। ये इस बात का सबूत है कि जंग लड़ने का तरीका ही बदल गया है। अब दुश्मन सामने नहीं, बल्कि मीलों दूर आसमान में है, ड्रोन्स की शक्ल में। अप्रैल 2023 में जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, सूडान का आसमानी एक जंग का मैदान बन चुका है। अब तक कम से कम 1000 से ज्यादा ड्रोन हमले दर्ज किए जा चुके हैं, और ये तो वो आंकड़ा है जो रिकॉर्ड में है। और बात ये है कि ये जानलेवा तकनीक दोनों ही तरफ है। सूडान की आर्मी के पास ईरान और तुर्की के ड्रोन्स हैं, तो वहीं आरएसएफ चीन और सर्बिया से मिले ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। मतलब साफ है, बाहर की ताकतें इस आग में घी डाल रही हैं। तो ये हवाई जंग छिड़ी कहाँ है? सबसे ज्यादा हमले हुए हैं राजधानी खार्तूम में, और उसके ठीक बाद नंबर आता है कुर्दोफान और दारफुर जैसे रणनीतिक रूप से अहम इलाकों का। अब ये जो हमला हुआ वो कोर्दोफान में हुआ, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। कोर्दोफान को सूडान का दिल कहा जाता है। जिसने इसे जीत लिया, समझो उसने सूडान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ये वो इलाका है जो दारफुर और देश के कीमती तेल के कुओं तक पहुंच देता है। यही वजह है कि जब से ये गृहयुद्ध शुरू हुआ है, यहाँ एक दिन के लिए भी लड़ाई नहीं रुकी है। और यही हमें उस बात पर वापस लाता है कि अल रहाद का हमला कोई अलग थलग घटना नहीं थी। ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, आम लोगों को निशाना बनाने का एक भयानक पैटर्न। ये लिस्ट देखिए, स्कूल, अस्पताल, बाजार, शरणार्थी कैंप, यहाँ तक कि खाना पहुंचा रहे काफिलों पर भी हमला किया गया है, दोनों ही तरफ से। ये दिखाता है कि इंसानी जान की अब कोई कीमत ही नहीं बची है। दुनिया भर से इसकी कड़ी निंदा हुई है, खासकर जब उन लोगों को निशाना बनाया गया जो इस भयानक मानवीय संकट में मदद करने की कोशिश कर रहे थे। ये क्रूरता की हद है, और इस क्रूरता की कीमत कौन चुका रहा है? वहां के लोग। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। 40,000 से ज्यादा मौतें, 1,40,00,000 लोग बेघर। ये आज दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन संकट है, और इसके ऊपर देश के कई हिस्सों में अकाल पड़ चुका है। तो फिर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा देश जो पहले से ही जंग में तबाह हो रहा है, वहां तक ये जानलेवा हथियार आखिर पहुंच कैसे रहे? इसका जवाब एक बहुत ही पेचीदा ग्लोबल नेटवर्क में है। कई देश पर्दे के पीछे से इस लड़ाई को हवा दे रहे हैं। दोनों ही पक्षों को अलग अलग रास्तों से एक पूरे जाल के जरिए हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, और दुनिया भर के प्रतिबंधों को बड़ी आसानी से तोड़ा जा रहा है। आरएसएफ का तरीका तो और भी शातिर है। वो ड्रोन के पुर्जे अलग अलग स्मगल करके देश के अंदर ही उन्हें जोड़ते हैं। और जानते हैं इसका पैसा कहाँ से आता है? सूडान के अपने सोने के व्यापार से। ये एक ऐसा खतरनाक चक्र है जिसमें सूडान का अपना ही सोना उसी के लोगों को मारने वाले हथियार खरीद रहा है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी और परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये सवाल सिर्फ सूडान का नहीं, बल्कि आने वाले समय में हर जंग का होगा कि जब मौत आसमान से बरसती है तो इन युद्ध अपराधों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है?